हेलो मेरे भाई। कल मेरे साथ एक कांड हो गया। क्या मैं कहीं जा रहा था बहुत अर्जेंटली, मुझे वहाँ पर पहुँचना बहुत जल्दी था। बट मैं पेट्रोल पंप पे रुका क्योंकि कार में बिना तेल का तो गाड़ी चलेगा नहीं, तो मैंने तेल लिया। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर मैं आगे चला। उसके बाद मेरा गाड़ी बंद हो गया, तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम होगा भाई। अपना आगे का बोनट खोला, चेक वगैरह किया तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं एक मैकेनिक को फ़ोन किया जो मेरे जान परिचय का था, तो वो मैकेनिक आया मेरे पास। तो वो भी चेक वर्क किया, तो बोला भाई वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके रेडिएटर में पानी भी है, हर एक चीज़ ठीक है। बोला आप पेट्रोल कहाँ से लिए था? मतलब पंप से लेंगे, और कहाँ से लेंगे भाई तेल? तो मेरे को बोला कि वो पंप वाला से एक बार पता कीजिए कौन सा तेल डाला। तो मैं पंप वाले से पता किया, तो वो बोला भाई इथेनॉल था। ठीक है, तो बोला भाई इथेनॉल में आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मेरा गाड़ी बंद हो जा रहा? तो नहीं सर, आपका टंकी में पानी होगा। चलिए ठीक है, मान लिया। मैं पूरा उसका तेल बाहर करवा के वो टंकी को चेक कराया, 1% पानी नहीं निकला। उसके बाद मैं पेट्रोल पंप वाले से सवाल किया, तो पेट्रोल पंप वाले का एक ही जवाब था, भाई सर मैं कर क्या सकता हूँ, ये सरकार का है सिस्टम, हमारे पास जो आएगा हम ही वही आपको देंगे। भाई ये मैं मानता हूँ पेट्रोल पंप वाले की कोई गलती नहीं, वो भी बेचारे क्या कर सकते हो, जो उनको मिलेगा वो बेचेगा। मेरे नितिन गडकरी जी से एक ही सवाल है, आपका बेटा का इथेनॉल का फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा का पेट भरे और हम लोग क्या रोड में, आज सड़क में पैदल चले? तो ऐसा कीजिए, बैलगाड़ी का स्कीम निकालिए, इतना तो सरकार का स्कीम निकलता है। 2-4 को बैलगाड़ी बंटवाइए हर जगह, बैलगाड़ी में हम लोग चलेंगे। अरे आप चाहते क्या है कि हम लोग भिखमंगा बने? आपका बेटा बने राजा, आपका बेटा पढ़े विदेश में, हम लोग पढ़े सरकारी स्कूल में, और अगर 2-4 पैसा कमा कर अगर गाड़ी ले लिए तो भैया आप उसको धक्का मारिए। ठीक है, आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका कहना था इथेनॉल जिस दिन हमारे इंडिया में लागू होगा उस दिन पेट्रोल से सस्ता होगा। आज इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता, आप मेरे को इतना इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सर देखिए, ऐसा है ना कि पब्लिक को बुड़बक बनाना बंद कर दीजिए। पब्लिक उतना ही बुड़बक बन सकता है ना जितना बुड़बक है। अगर आप समझ रहे हैं अपने आप को कि हम सियाना है, चलिए मान लिए सियाना है, ठीक ना, लेकिन आपसे सियाना पब्लिक है। अरे ऐसा नहीं होता है सर, आप सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मालिक हैं। और दूसरी बात है ना, अगर आप सरकार में बैठे हुए हो ना, तो हमारे वोट के वजह से, हमारे एक वोट के वजह से ना आप मिनिस्टर बने हुए हो, और आप जो चाह रहे हो वो कर रहे हो। तो ये यूथ है, यूथ जेनजी। अभी आपने देखा ना जेनजी क्या कर सकता है, तो हम भी जेनजी है, ठीक है ना। हम आपको बैठा सकते हैं कुर्सी में ना, तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं। आप जो कर रहे हैं ना, इतना गलत कर रहे हैं ना, ये चीज़ को बंद कीजिए। मैंने अपना गाड़ी का पूरा टैंकी खाली कराया। मेरे को मिस्त्री बोला एक बार भाई चेक करा लो, हो सकता है पानी वानी कुछ होगा जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ बोले भाई तू पूरा तेल मेरा निकाल दे गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1000 रुपये का मैं तेल लिया हूँ, ज़्यादा का लिया नहीं हूँ, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी ठीक है भाई, क्योंकि मैं तो सरकार को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकता। वो चेक किया, बोला सर आपका गाड़ी में तो कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस पंप से लिए एक बार पता कर लिए, हो सकता है उसके तेल में मिलावट होगा। मैं वो पंप भी गया, उसका तेल को मैं, जो उन लोग का जांच का होता है ना वो ट्यूब, उसमें जांच किया, उसमें एक कागज़ डाला, सारा कुछ चेक किया, 110% सब सही था। लेकिन लास्ट में जो इथेनॉल मिक्स था उसका अलग रिजल्ट आया। ठीक है, मैंने पूछा भाई आप मेरे को पेट्रोल देने से पहले क्यों नहीं बोले कि इसमें इथेनॉल मिला हुआ है? बोला सर 100% पेट्रोल पंप में चल रहा है। हम बोले ठीक है। तो सर ये बताइए, आपका बेटा का पेट भरे और हम लोग टंकी खाली करें, तेल बहाएं, ऐसा है कि आप हम लोग को रोज़गार दे रहे हैं? और इतना ही अगर आपको शौक़ है कि हम लोग कार में ना चले और बाइक में ना चले, तो एक स्कीम निकाल दीजिए बैलगाड़ी का, या व्हील चेयर दीजिए, लंगड़ा लूला ऐसा हम लोग घूमेंगे। भैया ऐसा है ना कि हम लोग जेनजी है, जेनजी, और हमारे एक वोट के वजह से, आज आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, हमारे एक वोट के वजह से आप जिस गद्दी पे बैठे हुए हो ना, वो हमारे एक वोट के वजह से। आज जिस दिन हम चाह गए ना,
तो आसमान से ज़मीन में उतारने में टाइम नहीं लगेगा। आज एक इंसान खड़ा हुआ है, कल एक के पीछे 1000 खड़ा होगा। और आप लोग का जो नीति है उस नीति को चेंज कीजिए, क्योंकि मैं खुले लफ्ज़ों में बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे का पेट भरने के वजह से आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ आपका साला एजुकेशन मिनिस्टर चोर निकलता है, साला वो तो नेता कहलाने के लायक नहीं है। अब पहला बात है, आज ये बात गौर से सुन लीजिए, हमारे भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे, ये बात को दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि 100% में 90% को नेता से डर रहता है कि कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर केस होगा भाई, जेल जाऊंगा, फांसी होगा, और क्या होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात को आज कान खोल के सुन लीजिए, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं वो हमारे नौकर है, नौकर, याद रखिएगा, नौकर है। और नौकर को प्रजा के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ये देश में जो अभी हो रहा है, साला कभी नीट का पेपर लीक होता है, कभी साला तेल में मिलावट होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी हमारे मोदी जी चले जाते हैं मेलोडी खिलाने, ठीक है ना। अरे इतने दिन में बताइए, सरकार 2014 से मोदी जी है, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमें कुछ बात किए हैं या देश का मुद्दा का बात किए हैं, बताइए। भाइयों और बहनों करने से कुछ नहीं होता है, भाइयों और बहनों का भलाई भी देखा जाता है, समझे। आप जो कर रहे हो ना, ठीक है, आप सरकार में फुल बहुमत के साथ है, आप जान मार दो, गोली चलवा दो, जो करना है वो करवा दो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। और अभी हम सवाल उठा रहे हैं ना, हो सकता है मेरे ऊपर भी केस हो सकता है, मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है, और उससे मेरे को चवन्नी डर नहीं है। ये चीज़ मैं आपको खुलेआम बोलते रहा हूँ, मेरे को 1 रुपया का डर नहीं है, क्योंकि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, और आज हम मूर्ख के जैसा और वो जाहिलों और वो कमज़ोर लोगों के जैसा अगर रहेंगे ना, तो आने वाला भविष्य हमारा, क्योंकि आज हम जिंदा, कल को हमारे बच्चे होंगे ना, वो गाली बकेंगे कि शायद मेरा जो वंशज थे या मेरे जो भी थे, वो अगर आज सवाल उठाते हैं तो आज हमारे लिए भला होता। इतना लंबा वीडियो बनाने का मेरे को शौक़ नहीं था, बट इसलिए बनाना पड़ रहा है कि जितना लॉस हो रहा है भाई, गाड़ी लो 10 लाख का, तेल हटाओ, टंकी साफ कराओ, हर कुछ करो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर जी, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप सरकार को छोड़ ना दीजिए, आप काहे पीछे पड़े हुए, आप अपना दे दीजिए इस्तीफा। अरे भैया, नेता की कमी नहीं है, कोई और आएगा। ऐसा थोड़ी है कि देखिए, आज नहीं, बहुत साल कांग्रेस भी राज किया, ठीक है। आप बोलते हैं, एक सवाल हमको बहुत दिमाग में घूमता है, जैसे कोई किसी से सवाल कर दीजिएगा बीजेपी वाले से, तो एक बात बोलते हैं, 2014 से पहले कांग्रेस क्या किया था। अरे 2014 के बाद आप क्या किए, उसका जवाब दे दीजिए, बस हमारा इतना ही सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे।